हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है डे 26 और आज करेंगे लेग वर्कआउट। सो लेग वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो देखो, लेग वर्कआउट के दिन यदि अगर आप वार्म अप अच्छे से नहीं करोगे तो आपका लेग अच्छा खासा इंजरी में जाता है। सो जब भी आप लेग वर्कआउट करो, या तो अच्छा खासा कार्डियो कर लो, या तो एक लॉन्ग वॉक, या तो एक अच्छा खासा रनिंग। ये आपके लिए मैंडेटरी पार्ट है। सो आज मैं कुछ ज्यादा रनिंग या वॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्मल कार्डियो करने वाला हूँ। जंपिंग जैक्स करूंगा, हिप टच करूंगा, और भी दो तीन कार्डियो है। तो ये सब करने के बाद आपसे डायरेक्टली मिलता हूँ वर्कआउट सेशन में। सो गाइस, हमारा कार्डियो वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सीधा वर्कआउट पे। एंड सबसे पहला वर्कआउट करने वाला हूँ स्क्वाट्स। अब मैं टोटल 30 रेप्स का 4 सेट्स करने वाला हूँ। इट मीन्स कि मैं टोटल 4 से 5 एक्सरसाइज करूंगा और सबका 4 सेट्स करने वाला हूँ। अब किसी का ही मन में डाउट हो कि यदि अगर विदाउट वेट हम लोग कर रहे हैं तो पैर में फोर्स वो लगे है कि नहीं, हम लोगों का कंडीशन चेंज होगा कि नहीं, देखो वो सब हर एक चीज चेंज होगा। बट आप लोगों को ऐसा लगता है तो रेपिटेशन बढ़ा देना। तो आज मैं 30 का सब करने वाला हूँ। तो 30 स्क्वाट्स करूंगा जिसका 4 सेट्स करने वाला हूँ। सो गाइज, मैंने जैसा बोला था 30 रेप्स ईच। सो इसका मैं टोटल और 3 सेट्स करने वाला हूँ। और हर एक्सरसाइज का मैं 4 सेट्स ही लेने वाला हूँ। तो इस वर्कआउट को कंप्लीट कर लेता हूँ और मिलता हूँ सेकंड वर्कआउट पे। सो गाइज, मेरा पहला वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड वर्कआउट में, एंड दैट इज साइड लंजेस। अब आप यदि अगर कहीं जिम में वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपको जरूरी है कि पता होना चाहिए कि कौन कौन सा वर्कआउट आपके लिए बेनिफिट है और जिससे आपको सच में बेनिफिट मिले भी। तो साइड लंजेस भी अच्छा है। अब इसका ही मैं टोटल 30 रेप्स लेने वाला हूँ, 15-15 ईच। तो चलो करते हैं। देखो, बहुत जन के दिमाग में ये चीज आता है कि यार, हाँ, बाहर में जा रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत जन ग्राउंड में नहीं कर पाते हैं, हाँ, बहुत जन घर में नहीं कर पाते, सोचते हैं कि यार बोर लग रहा है। बट मेरे हिसाब से देखो यार, आप डॉक्टर के पास जाओगे, 1000 रुपये दोगे उनका कंसल्टेंसी फीस, और उसके बाद वो आपको दवाई लिखेंगे। ये सब करने से तो अच्छा है कि आप अपने आप को मनाओ कि आप कहीं पर अकेले ही एक्सरसाइज कर रहे हो। और अगर आपको कहीं पर बिना जाए आप फिट रह सकते हो, आपको कोई डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप क्यों ना करो। अभी का आप लाइफस्टाइल देख रहे हो, कितना जन बीमार पड़ते हैं, कितना जन नहीं पड़ते हैं। आप क्या चाहते हो? आप फिट रहना चाहते हो कि नहीं? देखो, मैं चाहता हूँ। इसी के लिए मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ अपने वीडियो में कि इग्नोर मत करो, हर चीज जरूरी है। आप सुबह में नहाते हो, ब्रश करते हो, खाते हो, नया कपड़ा पहनते हो, तो वो आपका हैबिट है। इसको भी अपना हैबिट जैसा बनाओ। आधा घंटा टाइम दो, दैट्स इट। उससे ज्यादा तो कोई आपसे मांग भी नहीं रहा है और आपके लिए कोई आने वाला भी नहीं है। तो वर्कआउट करो, आधा घंटा इनफ है। और आपको जो खाने का मन है वो खाओ। आपको खाने पीने से भी कोई रोका नहीं है। बट आप जो भी खा रहे हो, बस इतना ध्यान रखो कि वो हेल्दी हो। नॉर्मली आप कुछ भी बाहर खाओगे, कितना ही हेल्दी होगा। आप किसी यूट्यूबर का भी सुनोगे तो आपको ये बोला जाता है कि आप प्रोटीन वगैरह लो, अच्छे कार्ब्स लो, फाइबर लो। कौन चाहता है अननेसेसरी फैट जो आपके बॉडी में है वो हो, जिससे प्रॉब्लम अराइज होगा और आपको बाद में जाके दिक्कत होगा। और अभी इंडियंस में जितना शुगर का प्रॉब्लम आता है वो किसी में भी नहीं है। तो अपने आप को हेल्दी रखना है, तो 1 टाइम एक्सरसाइज इज कंपलसरी। आप चाहे वो सुबह में करो आप या शाम में करो, जब आपको टाइम मिले एक टाइम जरूर करो। तो चलो, मेरा सेकंड वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं 3 सेट्स और कर लेता हूँ और मिलता हूँ डायरेक्टली थर्ड वर्कआउट पे। सो गाइज, मेरा सेकंड वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं थर्ड वर्कआउट में। अब देखो, सेकंड वर्कआउट था साइड लंजेस, अब इसके बाद करने वाला हूँ लंजेस। सो चलो, इसका भी देखते हैं। 15-15 30 रेप्स जैसा कि मैंने आपको बोला था। चलो करते हैं।
ये आपके थाई पार्ट के लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए कभी भी ये चीज मिस मत करो। मे बी इन केस यदि अगर कोई लड़की भी देख रही है तो आप लोग भी कर सकते हो। लंजेस सच में देखा जाए तो बहुत अच्छा वर्कआउट है। पर्सनल रिकमेंडेशन, मस्ट इंक्लूड दिस वर्कआउट, क्योंकि आपको जो थाई में फील होगा ना जब ये करोगे आप, तो आप समझोगे कि ये वर्कआउट क्या चीज के लिए है। सो इफ यू वांट टाइट थाई, मजबूत, तो आप लोग 100% करो यार, क्योंकि शरीर का हर बॉडी पार्ट बहुत जरूरी है। और लेग्स में हर एक पार्ट जरूरी होता है। लेग मजबूत रहेगा आप लोगों का तभी आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलो ये करते हैं, कंप्लीट करते हैं वर्कआउट, और इसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट फोर्थ वर्कआउट में। सो गाइज, थर्ड वर्कआउट भी हो गया कंप्लीट, और यार अब जान नहीं बचा है बहुत हद तक। सो लास्ट वर्कआउट करने वाला हूँ, और लास्ट वर्कआउट जंपिंग स्क्वाट्स करूंगा, बिकॉज जंपिंग स्क्वाट्स खाली लेग्स के लिए भी नहीं, आपका लोअर एब्डोमेन में भी काम आता है। जैसा कि आप लोग कभी कभी सुनते हो कि बर्पीज मारा करो, बर्पीज करने से आपका फैट बर्न होता है। जंपिंग स्क्वाट से भी आपका फैट बर्न अच्छा खासा होता है, एंड यस उसके साथ साथ आपका लेग मजबूत भी होता है। तो देखते हैं, अभी तो मैं टोटल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बट कितना रेप्स जाने वाले हैं वो मैं देखता हूँ। ओह, 12 रेप्स से ज्यादा रेप्स नहीं हुए बस। सो 12 रेप्स ही हुए हैं गाइज। अब इसका मैं टोटल और 3 सेट्स कर लेता हूँ। अब पसीना यार अच्छा खासा आ गया है, तो इसको कंप्लीट करता हूँ और निकलते टाइम आपसे बातें करता हूँ। सो गाइज, मेरा टोटल वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था 4 वर्कआउट का 4 सेट्स मैंने किया है। अब चलते हैं यार घर, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है। तो अभी मंदिर जाने वाले हैं मम्मी के साथ, कुछ कपड़ा वगैरह है उसको दान करना है। तो अब डायरेक्टली मंदिर तरफ में मिलते हैं, और वहां का आप लोगों को दिखाते हैं कि आज सैटरडे है, भीड़ होगा हनुमान जी के पास। सो सबको जय श्री राम, और मिलते हैं डायरेक्टली अब बाहर। चलो मिलते हैं, बाय। सो गाइस, सुबह में मैं जब एक्सरसाइज करके निकला था तो मैंने आपको बताया था कि मुझे मंदिर जाना है, और मैं और मम्मी मंदिर गए थे सुबह में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे कुछ गरीबों को क्या बोलते हैं कपड़ा मम्मी को देने का मन था, तो आज सबको को कपड़ा दिए। एंड इसके बाद उन लोगों को कुछ खाने का मन हो रहा था, तो कुछ नाश्ता बाहर से ही खरीद के उन लोगों को दे दिए। और भाई नाश्ता देने के बाद इन लोगों के चेहरे में अलग खुशी जो दिखता है ना, वो मतलब अनबीटेबल है। मतलब अलग मजा आता है देखने में कि भाई खुश है, कोई तो खुश है जिससे आप अच्छा काम कर रहे हो। तो ये चीज कंप्लीट होने के बाद यार आज सुबह से बहुत अच्छा खासा रनिंग हो गया है। मैं क्या बोलते हैं मंदिर से निकलने के बाद कुछ बाहर का काम था वो मैं करने लग गया था, और बाहर में ही मैंने कुछ खा लिया था। तो आज लिट्टी चोखा मैंने बाहर में खा लिया, जिसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। और इसके बाद मम्मी को शाम में लेके जाना था, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया था। और देखो यार, प्रॉब्लम किसी को भी कभी भी आ सकता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज ग्रुप का कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग यदि अगर सच में एक्सरसाइज करोगे, अपने आप को फिट रखोगे, तो कोई भी चीज से लड़ सकते हो। अभी के टाइम में वेट बढ़ना बहुत नॉर्मल हो चुका है, और अभी के टाइम में जंक फूड सबको ऑलमोस्ट सबको को पसंद है। तो यार देखो, अगर आप जंक फूड को इतना पसंद कर रहे हो, तो एक्सरसाइज को क्यों नहीं पसंद करते हो। जंक फूड आपसे छूटता नहीं है, एक्सरसाइज आपसे होता नहीं है। अगर आपसे ये सब चीज नहीं होगा, आज आप डॉक्टर के लिए 800, 1000, 1600, 2000, आपका कंसल्टेंसी फीस कितना लगने वाला वो आपको नहीं पता है। वो कंसल्टेंसी के बाद वो जो आपका मेडिसिन का खर्चा जाएगा 2000 का, 3000 का, 4000 का, वो कितना जाएगा वो आप लोगों को नहीं पता है। यंग एज वाले लोग भी दिक्कत में हैं, और जो एज जिनका बढ़ गया है वो भी दिक्कत में है। उनका कभी कमर दुखता है, कभी थाई दुखता है, कभी घुटना प्रॉब्लम आता है। देखो, प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आता है, बट प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप लोग कम से कम रेडी तो हो सकते हो ना। तो मैं आप लोगों को बस वही चीज बताना चाहता हूँ कि यार देखो,
कभी भी ये सोच के मत चलो हर यूट्यूबर अलग अलग टाइप का चीज बताता है। मैं स्टार्टिंग किया हूँ, मैं जानता हूँ, बट सच में यदि किसी को दरकार है कि हाँ सच में फिट होना चाहिए, तो उसको आप ये लोग वीडियो भेजो। क्योंकि आप भले नहीं करना चाहते हो, मगर क्या पता दूसरा कोई करना चाहता हो, बट वो ये चीज सोच के बैठा हो कि यार मुझे तो ये डाइट लेना है बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे ये जिम जाना चाहिए बट उसके पास उस चीज के लिए पैसे नहीं है। तो देखो यार, इसी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ अपने पे। अपने बस फोकस करो, अपना काम पे ध्यान दो, स्टडी करो। पढ़ाई करने से आपको यदि जॉब अच्छा लगता है तो आप अपने लिए हर एक चीज अच्छा से कर पाओगे। और इसके बाद यदि अगर आपका बिजनेस है या कोई भी चीज हो, आपको उस चीज के लिए भी फिट रहना बहुत जरूरी है। तो देखो, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप लोगों को सोच रहे होंगे कि यार कितना बोर कर रहा है, बट फैक्ट तो फैक्ट होता है। यदि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और ज्यादा फेंक रहा हूँ तो कोई बात नहीं। बट जिसको सच में चाहिए, जिसको सच में दरकार है, प्लीज आप ये वीडियो एटलीस्ट जब आप देख रहे हो तो किसी और को शेयर कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं देखना है मत देखो। बट सच में आज मैं खुद जब मैं मम्मी को लेके जा रहा था डॉक्टर के पास, भाई 800 रुपया फीस है और मम्मी का मेरा प्रॉब्लम है। तो जब घर में बताने वाला हो और कोई सुनने वाला ना हो ना, तो कुछ फायदा नहीं है। तो देखो यार, सिंपल सा बात है, आप लोगों को सच में फिट होना है तो प्लीज कम से कम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसी बेसिस पे आप भी करो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक लगातार बिना कुछ बोले करो। अगर आपको खुद उस समय रिजल्ट नहीं दिखे तब आप छोड़ देना। बट 3 महीना तो आप कर सकते हो ना ये चीज, कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। तो बस इतना सा बात है। और गाइज, मैं मम्मी को शाम में लेकर डॉक्टर पास गया था, उसके बाद मैं जब आ रहा था तो वहीं पर मैं डोसा खा लिया था। मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, और ऑलमोस्ट अभी 8:30 बज गए हैं, और ये शूट मैं 8:30 बजे ही कर रहा हूँ। तो ये था मेरा टोटल आज का 3 मील। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। और आपको लगता है, बिलीव है, तो आप लोग सच में ये चीज करो। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो, तब तक के लिए सभी को बाय।